आज हम आपको अगली कविता शमशेर बहादुर सिंह की उषा के बारे में बताएंगे। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक काल के कवि थे। वे एक प्रगतिशील और प्रयोगशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। कवि मुख्यतः सौंदर्य के उपासक और यथार्थ का कुशल चितेरा है। उनकी काव्य दृष्टि सुदीर्घ और बहुआयामी है, जिसमें गहरा तनाव और अंतर्मन विद्यमान है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इतने पास आने, बात बोलेगी, काल तुझे होड़ है, उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी इन्होंने किया है। शमशेर की डायरी है तथा कुछ गद्य रचनाएं भी इनकी महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत कविता उषा शमशेर जी की एक छोटी सी कविता है, जिसमें सूर्योदय से पूर्व बेला का चित्र उतारा गया है। यही बेला उषा कहलाती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उषा के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। कविता का मुख्यतः संक्षिप्त यह है कि उषा आती है, अपना रूप रंग प्रतिपल बदलती है और भोर को ललचाती है, आकर्षित करती है। ज्यों ही सूर्योदय होता है वह विलीन हो जाती है। कवि ने उसका रूप, सौंदर्य बड़े प्रभावी सादृश्य और कोमल बिंबों के माध्यम से उतारा है। एक और उषा का रूप सौंदर्य है, उसके लिए प्रयुक्त विशिष्ट उपमान हैं। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, तो दूसरी ओर जगजीवन की सक्रियता भी सांकेतिक रूप से व्यंजित है। उषा आते ही जगजीवन भी जाग उठता है। कहीं चौके लिपे जाते हैं, कहीं काली सिल पर मसाला पीसा गया है, उस पर केसरिया दमक अब भी अटकी है। स्लेट पर खड़िया या चार बच्चों की जागरूकता बता रहा है, पर यह उषा सूर्योदय आते ही खिसक जाती है। उषा सक्रियता जगाती है, जड़ चेतन जाग उठता है और ऐसा दिन शुरू हो उठता है जहाँ चहल पहल है, गति है, सक्रियता है। सब जाग कर परम उल्लास के साथ काम में जुट गए। यही उसके आने की सार्थकता है। मुक्तक इस कविता का सारांश यही है। अब आगे हम लोग इसके व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति में कवि ने कहा है कि रात जा रही है, उषा आ रही है। उसके विलक्षण सौंदर्य का चित्रण कवि कर रहा है। जैसे जैसे उषा अपना रंग बदलती है, वैसे कवि की तूलिका भी बदलती जाती है। उषा के आगमन से पूर्व नभ नीला था, उसमें नीली आभा दमक रही थी। उसका आकार ऐसा लगता था मानो कोई शंख हो। उसके बाद उसने फिर रंग बदला और वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई राख से लिपा हुआ चौका हो। अभी गीला ही है, अर्थात उसको अभी अभी लिपा गया है। फिर आकाश ने अपना रंग बदल डाला और वह काला हो गया। उस पर हल्की सी लालिमा उभर आई। वह ऐसा दृश्य उपस्थित कर रही थी मानो काली सील को लाल केसर से धोया गया हो। आकाश फिर बदला और वह ऐसा लगता है मानो किसी स्लेट पर लाल खड़िया या चाक मल दिया गया है। दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा है कि उषा के आगमन पर आकाश ने कई रंग बदले हैं। अब उसने फिर रंग बदल लिया। अब तक वह खड़िया चाक मले स्लेट सा था, पर अब वह निर्मल जल के समान दमक उठा है। उसमें उषा गौरवर्णी देह झिलमिला रही है। वह ऐसा प्रतीत होती है मानो कोई गौरांगना जल में तैर रही हो और उसमें लहरा भी रही हो। यही आकर उस समूचे विलक्षण सौंदर्य का जादू टूटने लगता है और उषा का प्रभाव कम होने लगता है। क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, स्वाभाविक है।
उषा के पलायन का समय आ गया है। एक कविता थी बच्चों, और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न हैं जो आप लोगों को करना है, और इसे व्याख्या करने के लिए भी आता है। पहली पंक्ति जो थी उससे बहुत बार व्याख्या करने के लिए आए हैं, प्रश्न आए हैं। आप लोग उसको फिर से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। धन्यवाद।